मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनल काउंटडाउन के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। सबसे पहले मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया और अपने व्यूज से हमें आगाह भी किया। सबसे पहले इस वीक की टॉप स्टोरीज। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, PSL 4th एडिशन का धमाकेदार आगाज हो गया है। क्रिकेट शौकीन के लिए PIA ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार दो टर्किश प्लेयर PSL का हिस्सा बन गए हैं। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स, कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा आज हो रहा है और PSL शुरू होने से पहले ही तमाम जवारीस और बुकीज जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। PSL के मैचेस में आज चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए कैंसर डे मनाया जा रहा है और तमाम खिलाड़ी गोल्डन रिबन पहनेंगे। इन तमाम इश्यूज पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में जिन शख्सियात को मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मोइनुल तेक साहब, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में MPhil भी किया हुआ है, DHA सुबह यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं और उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब साजिद खान साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो दोनों मेहमानान को, जो कि बड़े ही स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन भी रह चुके हैं, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। जी मोइन भाई, साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, कैसे हैं जनाब आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोइन भाई, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि PSL 4th एडिशन का आगाज हो चुका है, बड़ा धमाकेदार आगाज हुआ है, बहुत ही जो है क्रिकेट का रिवाइवल है, क्योंकि 8 मैचेस पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, जिनमें 3 मैचेस लाहौर में और 5 मैचेस कराची में होंगे और फाइनल भी कराची में है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? जी, मुद्दत से इंतज़ार था लोगों का और जाहिर है एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट है और क्रिकेट की कंट्री है और क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट नहीं है ड्यू टू टेररिस्ट अटैक जो श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका की टीम के दौरान जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ था, तो जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है थोड़ी सी बंद हो गई थी। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, दोबारा एक चांस मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल का। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत खुशाइन बात है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानी से सब कुछ मामला हो जाए। साहिद भाई, आप क्रिकेट रिवाइवल को पाकिस्तान में कैसे देखते हैं? क्योंकि 3 एडिशन जो हैं, उन 3 एडिशन में 2017 में क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई थी, लेकिन उसके बाद 2018 और 2019 में कहा जा रहा है कि 8 मैचेस, और एहसान मानी ने तो यहाँ तक कहा है कि 2019 और के बाद 20 और 21 में पूरे के पूरे तमाम 34 मैचेस पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, जिस तरह आपने इंट्रो में दोनों हमारे मोइनुल तेक को मेरा जिक्र किया और आपके प्रोग्राम में आकर बड़ी खुशी हुई। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन जो शुरू हो चुका है और जो उसकी तकरीब भी थी, और जिस तरह आपने पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन एहसान मानी की बात की, एहसान मानी से पहले पाक फ़ौज का जिक्र ना करें तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी और पाक फ़ौज ने बड़ा अहम रोल प्ले किया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बहाली के लिए। आप जिस तरह हम बैठे हैं, जिस तरह क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रही है, तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में और सिक्योरिटी पॉइंट में तो बहुत बेहतर करने में हमारी सिक्योरिटी अदालत ने बहुत बेहतर काम किया। तो इसमें कोई दौरान नहीं है। 2018 जिस तरह आपने देखा होगा, 18 में फाइनल हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, उसके बाद वर्ल्ड 11 आई, तो तमाम चीज़ें पाक फ़ौज को जाती है, सिक्योरिटी इदारों को जाती है। तमाम चीज़ों को लाने में क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अहम रोल है और तमाम उन लोगों का भी रोल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल साहिद भाई, 9 साल के बाद, 2009 के इंसिडेंट के बाद 2018 में मोइन भाई ये क्रिकेट जो है एक तरह से रिवाइव हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के नए खिलाड़ियों के लिए, नए टैलेंट के लिए बहुत अच्छी खुशहाइन बात है। काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे पहले मैच की, जो कि कल हुआ, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। लाहौर कलंदर की जो फॉर्मेशन के लिहाज से देखा जाए, टीम बहुत स्ट्रांग थी। मोहम्मद हफीज कैप्टन थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड को मोहम्मद समी कैप्टनसी कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एंड में फहीम अशरफ और आसिफ अली की बैटिंग और सैन तलत की बैटिंग की वजह से वो मैच जीता। क्या देखिए, बैटिंग जो पहला मैच हुआ है वो एक्सीलेंट बैटिंग विकेट थी। मेरे हिसाब से रन बहुत कम हुए थे, कम से कम 200 प्लस होने चाहिए थे और हालांकि ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया था। आपका जो है फ़कर इमाम और फ़खर जमान और वो जो दूसरा सुहेल अख्तर, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 70s की आई थिंक फाउंडेशन दी थी, लेकिन जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे ना, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, वो उन्होंने फिनिशिंग सही नहीं की, जिसकी वजह से स्कोर जो है स्टक हो गया 171 पे। और जब उनकी बैटिंग आई तो उन्होंने
बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन इनके बॉलरों ने ब्रेक थ्रू दे दिया था, 5 आउट हो चुके थे, लेकिन उनके लोअर ऑर्डर ने अच्छा खेला और फिनिश किया 3 ओवर स्पेयर में बॉलर से, उन्होंने मैच जीत लिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमने देखा मैच में, उसमें कुछ कमियां थी इस्लामाबाद की तरफ से भी और ज़ाहिर है लाहौर कन्नर की तरफ से। और ज़ाहिर है एनालिस्ट का मतलब यही होता है कि वीकनेसेस क्या थे। जैसे तलत लड़का था, अच्छा खाता खेल रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने शॉट खेला, मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ईजिली ये आराम से 7-8 विकेटों से जीत सकते थे। तो शायद भाई टोटल फ्लैट ट्रैक था। और आप देखिए कि अगर आप पावर प्ले की बात करते हैं तो पहले 6 ओवर्स में लाहौर ने 50 रन किए और 63 पर 3 स्कोर था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। राहत अली ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल की, ल्यूक रॉन्की को भी आउट किया, उन्होंने रिजवान को भी आउट किया और आखिर में सॉल्ट को भी आउट किया एक ओवर में। तो मैं ये समझता हूं कि पावर प्ले के दौरान जो बैटिंग है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छी की। तो पावर प्ले कितना काउंट करता है किसी मैच? आमिर भाई, जिस तरह मेरे कुलीग मोइनुद्दीन ने क्वालिफाइड कोच और एक क्रिकेटर जो पाकिस्तान के बड़ी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी बात बताई जो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं, जो क्रिकेटर ही बता सकता है। देखिए 200 रन कोई भी टॉस जीतने के बाद बॉलिंग नहीं करता। पिच इतनी अच्छी थी और इस्लामाबाद ने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया और हफीज़ जो बहुत सीनियर कैप्टन है उसने गलती करी, अपना नंबर चेंज किया और उनके बैट्समैनों ने जो रन थे उस 200 रन नहीं बनाए। मगर यहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा इस्लामाबाद की जो कोचिंग स्टाफ है, वकार और डिजॉन जो बहुत सीनियर कोच, इस्लामाबाद लास्ट टाइम की चैंपियन है, और जिस तरह की उन्होंने प्लानिंग की थी वो अपनी प्लानिंग के तहत कामयाब हो गए। मगर आप ये देखें जिस तरह जो मैच शुरू हुआ और जब फील्ड में लाहौर की टीम जा रही थी, हफीज़ अलग जा रहे थे और एक जो साबिक कप्तान थे वो टीम को समझाते जा रहे। जब टीम ग्राउंड में जाती है और जो साबिक कप्तान था वो फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा था, तो ये तमाम चीज़ें बॉडी ने, जो क्रिकेट में बॉडी कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आ रही थी। और यहाँ पर लाहौर ने जिस तरह अगर राहत की अगर बात की जाए तो ज्यादती होगी, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की हैं। मगर यहाँ पर फ़हीम अशरफ जो पाकिस्तान का बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर है, उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। मैच फिनिश करने की उसमें एबिलिटी है और उसने मैच फिनिश किया। और यहाँ पर इस्लामाबाद जो एक बड़े कप्तान से लग रहा था, मिसबाह उल हक जो बहुत नीचे हुए कप्तान थे, उसके बाद हम उन्होंने देखा जाए उसको समी को कप्तान बनाया। मगर हमने भी ये बात की थी समी उस तरह की कप्तानी नहीं करेगा। मैं शॉर्ट क्रिकेट में कोई भी कप्तान हो जो पिच पर होता है, जो ओवर करता है, वो बाजी ले जाता है। साहिद भाई ने बहुत अच्छी बात की। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। नॉलेज उसी को होता है जो खुद उस फील्ड से इवॉल्व होता है। और साहिद भाई और मोइन भाई का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपोजर है जो उनकी बातों से साफ वाज़ेह हो रहा है। मैं आपसे मोइन भाई ये पूछना चाहूंगा कि इन दोनों खिलाड़ियों को अगर देखा जाए, हुसैन तलत को, फ़हीम अशरफ मैन ऑफ द मैच थे। फ़हीम अशरफ हार्ड हिटिंग बैटिंग के नाते पावर हिटिंग में अगर देखा जाए तो फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, आसिफ अली, पाकिस्तान के पास काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, इनको सही मायने में यूटिलाइज क्यों नहीं करते? बात यह है कि हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हार्ड हिटिंग पे करते हैं। हार्ड हिटिंग के लिए एक लिमिटेड यार्ड्स होते हैं जिसको क्रॉस करना होता है। बेसिकली टेक्निकल गेम होता है। जैसे आपने देखा होगा तलत ने जिस तरह शॉट खेला है, टांग किधर थी, बॉल किधर थी, और बड़े आराम से उसने विकेट थ्रो कर दी। अब इधर क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, इधर सारा जो दारोमदार है वो जो जैसे साजिद ने बताया ना, जो स्टाफ कोचिंग स्टाफ है, ये उन पर मुनसर करता है कि वो किस तरह से उसको पेप टॉक देते हैं, किस तरह से ब्रेन में एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं, किस तरह से प्लानिंग होती है। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप बेंच पे बैठे हुए हैं, उस एक्सपीरियंस को आपने यूटिलाइज करना है और अपने जो एक्सपीरियंस हो इनके माइंड में पेनिट्रेट करना है। अगर जो कोचिंग स्टाफ अच्छे तरीके से इन प्लेयर को यूटिलाइज करेगा वही टीम जीतेगी। इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनी टीम कि ये चैंपियन बनेगी, क्योंकि ये T20 शॉर्ट वर्जन गेम है और इसमें कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो इनिशियल स्टेज इस क्रिकेट में और एक है लास्ट स्टेज। जो टीम के प्लेयर शुरू के पावर प्ले में एडवांटेज ले गए और आखिर के जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन अच्छा खेल गए, वो टीम चैंपियन बनेगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कोई भी टीम चैंपियन बन सकती है। स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रिकेट में स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पैक टॉक के बाद टीम ड्रेसिंग रूम में भी जो टीम होती है, वो जो थिंक टैंक होता है वो डिसाइड करता है। यहाँ आकिब जावेद हेड कोच हैं, वहाँ पे डीन जॉन्स और वकार आपने बताया, ये तमाम देखा जाए तो इनके हवाले से जो जितनी भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी मैच में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ रहना, उसकी कोचिंग से एक्सपीरियंस हासिल करना, ग्राउंड में प्ले करना, और नज़र आता है जो कोचिंग स्टाफ हर टीम के साथ बहुत ज़्यादा है। और मॉडर्न क्रिकेट में तो हर चीज़ आ गए, एनालिस्ट आ गए,
कोच आ गए, ट्रेनर आ गए, फील्डिंग कोच आ गए, बैटिंग कोच आ गए, तमाम चीज़ें सहूलत एक आपको जो टीम है वो देती है। उसके बाद आपकी कारकर्दगी एबिलिटी ग्राउंड में नजर आना चाहिए। और जो मोइन लतीफ़ साहब ने बात की, पावर प्ले इस शॉर्ट क्रिकेट में 120 बॉलों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बॉलिंग पावर प्ले, क्या बैटिंग पावर प्ले, मगर इस शॉर्ट क्रिकेट में जिसके बॉल बैट पे आ रहा होता है वो मैच फिनिश कर सकता है। जैसे शॉर्ट क्रिकेट में अगर बहुत से लोग आजकल, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया फैंसी का, फैंसी जो हमारे नाज़रीन नहीं सुनते, मैं बताते चलूं, जो जुए की बात करें फैंसी पे चले गए। अब 5-6 ओवर में बहुत सी फैंसी लगती है, कितने पे 55 पर लग गई, 40 पर लग गई, 50 पर लग गई। तो जुआ अब इसमें होता है। तो जुए की जो बात कर रहे हैं ना, जो जुआरी जो उगूर पे हासिल है, जुआ जो हो रहा है फैंसी पे हो रहा है। और जो अब बॉल जो मैडन खेलेगा, ये व्हाइट बॉल खेलेगा, जुआ इस पर हो रहा है। वो चलेगा जब पहले जमाने में 5 प्लेयर एक साथ काबू कर ले और जुआ उरूज पे चले जाता था। शाहिद भाई, इस तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। हम जवारी और बुकीज के बारे में भी बात करेंगे और मैचेस के बारे में भी बात करेंगे। हम जा रहे हैं एक शॉर्ट स्मार्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब। मिलते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन। हम बात कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट और साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब मोइन लतीफ़ साहब के साथ, और बात कर रहे हैं जनाब साजिद खान साहब के पास, जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है क्रिकेट के बारे में। और वो बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के मैच के लिए, और बात कर रहे थे PSL 4th एडिशन के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि PIA ने शाहिद भाई एक खुशखबरी सुना दी है। वो खुशखबरी ये है कि बोइंग 777 और एयरबस 320 के जरिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से फ्लाइट चलेंगी। और तमाम PSL मैचेस के लिए ये जो बोइंग है वो 300 लोगों को लेके जा रहा है और एयरबस 170 लोगों को लेके जा रही है। तो ये खुशाइन बात है तमाम शायकीन के लिए। देखिए, बहुत खुशाइन बात है। और PIA ने हमें जो फ्रंट से काम करने की कोशिश की, अब आपको अभी इदारा है, जब से एयरफोर्स के लोग आए, हमारे आरजीफ साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। इदारे में बहुत चीज़ें बेहतर हो गई और ये चीज़ बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है और अपना ब्रांड बनाने सबको साथ होना चाहिए। 22 करोड़ आवाम साथ है, पूरी आवाम के साथ साथ तमाम इदारों को बढ़ के PIA ने हमेशा फ्रंट से लीड किया। जिस तरह आपने देखा हबीब बैंक बहुत जो मेन स्पॉन्सर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह PIA भी कहीं ना कहीं बड़े अहम रोल पे आपको नजर आएगी। जिस तरह आमिर खान साहब आपने बड़े इंटरव्यू में बड़ी प्यारी बात की, तो लोग जाएं, मैच को एंजॉय करें और क्रिकेट को सपोर्ट करें। बिल्कुल। मोइन भाई, एक बड़ी चेंज देखें आप। पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने ये कहा है कि टर्की के 2 खिलाड़ी, जिनके नाम मैं आपको बता चलूं कि ज्ञान गोतक और मोहम्मद आदीन, इन दोनों को उन्होंने PSL में अपनी टीम में शामिल किया है। लास्ट ईयर उन्होंने चाइनीज 2 खिलाड़ी शामिल किए थे, इस बार टर्की के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये इनको सीखने का मौका मिलेगा। क्या समझते हैं इस इक़दाम? बेसिकली जो जावेद आफरीदी हैं, उनका विजन बहुत अच्छा है और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, बल्कि समझो वो पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि पिछले सीज़न में चाइनीज़ को उन्होंने अकोमोडेट किया था और इस दफ़ा टर्किश प्लेयर को अकोमोडेट किया। बेसिकली इट्स अ मोटिवेशन, क्योंकि हमारे ज़ाहिर रिलेशनशिप अच्छी है, चाइना से भी है, CPEC का मामला है, फिर टर्की जो है डाइंग कंट्री है फॉर पाकिस्तान, राइट। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इकदाम किया स्पेशली पेशावर ज़ल्मी ने, कि इस तरह की मोटिवेशन होनी चाहिए, जिससे सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं, मुल्की सतह पर भी दोनों को एडवांटेज मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे साहिद भाई आए। बात यह है कि आज मैच हो रहा है जनाब मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, और कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा है। दोनों भी बड़े स्ट्रॉन्ग मैच हैं। इन दोनों मैचेस के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान के कैप्टन शुएब मलिक हैं, साथ शाहिद आफरीदी हैं जिनको बहुत फैन फॉलोइंग है, और कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम हैं, मोहम्मद आमिर हैं, कोलन मिनरो को बहुत खिलाड़ी पसंद करता हूं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस तमाम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट 1000 रन किए उन्होंने, सेकंड फास्टेस्ट 1000 रन करने वाले खिलाड़ी। तो क्या समझते हैं पहले मैच की? आमिर खान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इस प्रोग्राम की खूबसूरती बाबर आजम की बैटिंग, साउथ अफ्रीका से बहुत निचोरों के हैं और उनकी शॉर्ट क्रिकेट में जो ओपनर आता है उसको मैच को लेके चलने की आदत होना चाहिए, और बाबर ने उसको कंटिन्यू करा है। और बाबर में तमाम और सलाहियतें मौजूद हैं, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर उसने प्रूव किया। देखा जाए तो टेस्ट में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी है, वनडे में शॉर्ट फॉर्मेट का तो अच्छा ही प्लेयर था, मगर वो ओपन आ गया और जिस तरह टीम को लेके चल रहा है
और वाज़े तौर पर बाबर जिस तरह इस टूर्नामेंट में नुमाया नजर आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम दोनों टीमों का वाज़े फर्क है। जिस तरह आपने मुल्तान की बात की तो शोएब मलिक एक मंजा हुआ कप्तान है, उसकी अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए वो मतलब वर्ल्ड क्लास शॉर्ट क्रिकेट का प्लेयर है, उसके बाद दिमाग बहुत अच्छा है और फ्री हैंड जो कप्तानी करता है वो अपने दिमाग से उसको लेके जाए। और शायद आफरीदी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो मैच हो रहे थे तो 4 मैचों को मैन ऑफ द मैच भी रहे, तो शायद आफरीदी से बॉलिंग पे आप ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। और शायद देखा जाए तो उनकी आपने आमिर का जिक्र किया, देखिए आमिर वगैरह या शेरवानी वो है, उन पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा वसीम अकरम के सामने, वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे। पहली दफा वसीम अकरम के जो मेंटोर बने के कोच बने, अब वसीम अकरम अपने दिमाग से सिखाएंगे, अपने दिमाग से बताएंगे, तो एक बड़ा प्रेशर मैच है दोनों के लिए, वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का मोइन भाई डायलेमा ये रहा है कि बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान को हमेशा मुयस्सर रहे, लेकिन उनसे वो डिलीवर नहीं कर सके ग्राउंड में। मंसूर अख्तर से देख लें आप, इमरान खान ने मंसूर को बेतहा मौके दिए, उसके अलावा और बहुत सारे क्रिकेटर्स आते रहे, लेकिन वो अपनी प्लेस जो है वो सीमेंट नहीं कर सके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका नैरेटिव क्या है इस हवाले से, इस पहले मैच के लिए जो दूसरा मैच हो रहा है इसका PSL का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान में कौन फेवरेट है? देखिए जी, दोनों टीमें फेवरेट है। मैंने जैसे साजिद ने बात की कि जो शॉर्ट वर्जन गेम होता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है स्टार्ट एंड लास्ट, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो होती है कि आपकी स्टिग्मा फेयर है या नहीं है, राइट। नॉर्मली व्हाट हैपेंड, जैसे प्लेयर होता है ना तो वो जीतने की कोशिश करता है, वो फ्यूचर में जंप कर जाता है और खेलता है पहला ओवर दूसरा ओवर, माइंड में उसका होता है कि 200 रन करने हैं, तो उससे क्या होता है स्ट्रेस डेवलप होता है और फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है और फिर वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। नॉर्मली जो वर्किंग करनी होती है, सॉरी टू से हम लोग ने वहाँ पे वर्किंग नहीं की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि स्पोर्ट इज प्लेड विद द बॉडी एंड मोर इन द माइंड, इट्स ऑल माइंड गेम। अब माइंड में अगर इसको आप नर्व को कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही मिसाल दी, वर्ल्ड कप की मिसाल है। इमरान खान जब कैप्टन था हम अवे जीते हैं, वेस्ट इंडीज जीते हैं, इंडिया जीते हैं और जो इंग्लैंड में भी जीते हैं, सेकंड बारी में भी जीते हैं। वो क्यों जीते थे? इसलिए कि यहाँ से कंट्रोल था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एटीट्यूड को डेवलप करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है। इस पे वर्किंग थोड़ी सी कम है, अगर इस पे वर्किंग हो जाएगी तो इंशाल्लाह इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और करंट मोमेंट को जब एंजॉय करेंगे, किसी भी काम खेलो, जब तक आप एंजॉय नहीं करेंगे आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जब स्ट्रेस में खेलते हैं ना तो फिर इसलिए प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कोचेज भी यही पे कि मैच जीतना है, मैच जीतना है। लाहौर कलंदर की मिसाल है फॉर एग्जांपल, आकिब जावेद सॉरी, वो ये कहते हैं भाई मैच जीतना है फॉर एग्जांपल, या कोई और स्टाफ मेंबर कहता है कि वो आउटकम नहीं आ रहा। आउटकम इसलिए नहीं आ रहा कि यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देम, राइट। उनको छोड़ दें, कहना एंजॉय करो, फॉरगेट अबाउट द एंड रिजल्ट। और जब ऐसा बोलेंगे ना तो क्या होगा, बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे और एंजॉय करेंगे। Positive mental attitude counts a lot, you know. When you talk about a cricket or you talk about any sports, PM में एक फैक्टर होता है कि आप माइंड को अपने मैसेज देते हैं, वैसे ही जेस्चर्स आपके बनते हैं और वैसे ही आप परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की ट्रेनिंग जो है, इसके लिए साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दूसरे स्पोर्ट्समैन होते हैं, आपकी जो साथ में जो स्पोर्ट्स की थिंक टैंक होता है। तो क्या समझते हैं ये खिलाड़ियों को इस तरह से इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है? देखिए आमिर खान साहब हमारे साथ मोइन लतीफ़ साहब बैठे हुए, ये वाहिद क्रिकेटर हैं जो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, उन्होंने उबूर हासिल किया हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी खिदमत का फ़ायदा भी उठाया। मगर हमारे मुल्क में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है। सिफारशी हारून जैसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो, जो ईमानदार लोग, दयानतदार जो लोग काम करना चाहते हो, इन्होंने काम किया। उमर पे किया, अहमद शहजाद पे किया, शाहिद आफरीदी पे किया, बहुत से प्लेयरों पे काम किया और बेहतर काम किया, ईमानदारी से काम किया। मगर जब सिफारशी लोग हो, शफीक पापा, जाकिर खान और ये वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे चुपके हुए हैं, तो बात ये होती है मेरिट का कत्ल होगा तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बेहतर हो सकता है मगर सही लोगों को लेके आए जो लोग काम करना जानते हैं। आप वसीम बारी जो मेरे कहना चाहिए अफसोस है आप उनको लिया स्टेडियम में, तो बात वही हो रही है, घूम फिर के 70 साल अलग उससे थोड़ी काम ले सकते हैं। बात वो है जो जिन्होंने अपनी फील्ड में पढ़ा हुआ हो, जो मास्टर किया हुआ, जो प्लेयर की नफ्सियात जानता हो, जिसने ग्राउंड में क्रिकेट खेली हो, उबर हासिल किया हुआ, वो बेहतर काम कर सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ और समझा सकता है। देखें अच्छा कोच जरूरी है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, कोच वो हो सकता है जो प्लेयर से काम ले, जो गले में हाथ डालकर उसकी परेशानी दूर कर सकता है, उससे काम लेना जानता हो।
जो 22 या 20 गाड़ी में बस में बैठते हैं, जब जाते हैं तो अच्छा कोच पकड़ लेते हैं एक बंदे को, उसकी बॉडी से पता चल जाएगा उसको ये डाउन है क्या है, उसका काम है काम लेना। तो आपके सामने मिसाल मौजूद है मोइन लतीफ साहब की, इन्होंने काम किया है, ईमानदारी जानदारी थी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सुभान असद जैसे लोग होंगे तो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, सिफारशी लोग होंगे तो ये हाल होगा। मोइन भाई ये बात साहिद भाई ने बिल्कुल सही कही है। अगर ऑफ चार्ट देखते हैं हम पीसीबी का तो तकरीबन वही तमाम इंटरनेशनल जो डायरेक्टर है या नेशनल डायरेक्टर हैं, वही जाकिर खान, वही सुभान, वही तमाम खिलाड़ी, मुदस्सिर नजर, ये सब खिलाड़ी दोबारा बाहर वापस टीम में, और हारून रशीद ये दोबारा बाहर टीम में आ जाते हैं, इस टीम में शामिल होते हैं जो मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो क्यों नहीं ये चेंजेस आती हैं? देखिए जी, अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका सब जो लोगो है, सब जो उनका एक विजन है कि मेरिटोक्रेसी जो है, मेरिट पे बात होगी, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक मेरिट नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। अब बात की आपने, जैसे साजिद ने बात की क्रिकेटर्स की, तो क्रिकेटर्स के देखे इट्स सेल्फ एजुकेशन राइट, और जो क्रिकेटर जितना अच्छा समझा सकता है वो दूसरा आदमी नहीं समझाता जिसने उसको टेस्ट ही नहीं किया हो ना, उस क्रिकेट को टेस्ट ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल हम एक मैच करा रहे थे और मैच कराने में बच्चों को मैंने एक चिट्टी विकेट बनाई, बिल्कुल बैटिंग विकेट बनाई, और फास्ट बॉलर मैंने बॉल दी, मैंने कैसी विकेट है, तो एक प्लेयर ने फास्ट बॉलर बोला सर विकेट सही नहीं है, एक ने बोला कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट बात की थी उनसे, उन्होंने कहा विकेट बड़ी अच्छी, मैं इसी से फायदा उठाऊंगा। आप यकीन करें कि जिसकी जो मेंटली प्रिपेयर था यहाँ से, उसने परफॉर्मेंस की, जो पहले गिव अप कर चुका है कि विकेट सही नहीं है, वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और जाहिर है अल्लाह ताला ने सर टॉप पर दिया हुआ है इसको, वी नीड टू स्ट्रेच आवर ब्रेन मसल राइट, इफ यू डोंट स्ट्रेच योर ब्रेन मसल इट्स बिकम वीकर। हम क्या कर रहे हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे किया, हमारी वीकनेस क्या है, टीम वर्क, रनिंग बिटवीन द विकेट, और हमारे पास जो है क्या, ड्रेसिंग रूम की जो है परफॉर्मेंस राइट, एंड स्पेशली इन द नाइट राइट। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स है, फिर सबसे बड़ी बात सोशल कोहेसिवनेस नहीं है हमारे यहाँ, टास्क कोहेसिवनेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने, क्योंकि जब तक लोगों को एजुकेट अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, हमारी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जा सकती। ये जो क्रिकेट में इतनी जो हम बरकरार हैं, T20 में बरकरार हैं, ये शॉर्ट वर्जन गेम है। आप टेस्ट क्रिकेट में आप अपनी रैंकिंग देख लें, 7वीं 8वीं पोजीशन है राइट, ODI में आप देख लें आपकी पोजीशन कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि एक रट्टाफिकेशन है कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना। लो, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली राइट, वे टू वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है खास साहब से भी, इमरान खान से भी, प्लीज़ आप बगैर कोच के जीते, हर जगह जीते, बगैर कोच के जीते राइट। कहीं कोच के जो है वो कोच ने नहीं जितवाया, किसने जितवाया, प्लेयर ने जितवाया। क्यों? सिर्फ इसकी वजह से। यहाँ साहिद भाई, इमरान खान का स्लोगन है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली क्रिकेट में भी आ गई है या नहीं आई? मैं इत्तेफाक नहीं करता इमरान खान साहब के इस विजन से। अगर इमरान खान साहब तब्दीली आती तो कल तकरीब में मौजूद होते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। अगर देखा जाए 22 साल क्रिकेट के लिए 92 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया और पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड बना है और दुनिया में बहुत पॉजिटिव इमेज जाता है। इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है। जब ग्राउंड में खड़े होते हैं और तकरीब में आते तो लगता तो कोई पर्सनैलिटी आ रही है, मगर उन्होंने नहीं जाकर, हो सकता है मेरी उनकी बात बुरी भी लगे, मगर हो सकता है मेरे अपने जराए बता रहे हैं कराची जो उनका हल्का है, जहाँ नेशनल स्टेडियम कराची, तो फाइनल में शायद वो मेहमान खुसूसी हो, मगर असल जो बुनियाद होती है, ओपनिंग होती है, वह उनको आना चाहिए था। मोइन लतीफ ने एक बहुत प्यारी बात की। देखिए आपके सामने इमाम उल हक की मिसाल मौजूद है। इमाम उल हक ने जो 100 की है ना, उसके बाद उसने हम लोगों को मुंह दिखाया जो मीडिया में बात करते हैं। तो आपके पास मिसाल मौजूद है शान मसूद की। शान मसूद उससे बड़ा प्लेयर है, मगर इमाम उल हक को एक लॉबी ने प्लेयर बनाया, उसके चचा ने बनाया, इनसी ने प्लेयर बनाया। तो शान मसूद एक बहुत पॉजिटिव प्लेयर है, उसने प्रूव किया अपने बल्ले से और अपनी पढ़ाई से। तो ये वाज़ेह फर्क नजर आता है। तो ये तब्दीली आई है वाकई क्रिकेट में। अगर देखा जाए शान मसूद ने प्रूव किया है, जैसे आप साजिद भाई ने बताया, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी बैटिंग से, और साउथ अफ्रीका में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई शान मसूद ने। मोइन भाई हम दूसरे मैच की बात करेंगे और दूसरा मैच आज का टाकरा जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का है। कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान सबके दिल से लोग मोहब्बत करते हैं डैरन सैमी से। तो क्या समझते हैं कि ये एक बहुत ही क्लोज नेल बाइटिंग मैच है जिसे कहते हैं? मैं समझता हूँ कि जो दो प्लेयर इन्होंने लिए हैं, उमर अकमल और अहमद शहजाद, तो इनकी पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, लेकिन वही बात है कि दोनों टीमें उस पर कौन अच्छा खेलती है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये खेलेंगे और जीत किसी की भी हो सकती है। अभी नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे इसी पे
कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के हवाले से हम जा रहे हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। ये सदका जारिया है। वेलकम बैक टू फाइनल काउंटडाउन। हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स के बारे में, और बात कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच के बारे में। कराची का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और मुल्तान सुल्तान के साथ, और उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी कैसे परफॉर्म करते हैं। तो साजिद भाई, सबसे पहले आपसे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से क्या कहते हैं आप? पेशावर ज़ल्मी में डैरन समी और पूरी टीम उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग साइड, और इस बार पेशावर ज़ल्मी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन मुस्बाउल हक पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे हैं। देखिए, उनकी जो जावेद आफरीदी हैं बड़ा रोल प्ले करते हैं, और फर्स्ट डे से और हर वक्त टीम के साथ, खिलाड़ियों के साथ जो जॉइंट रहते हैं, साथ रहते हैं। और जो आपने बात की, पेशावर लास्ट टाइम मैच हार गई थी, फेवरेट टीम थी। वो कामर अकमल ने बेइंतहा रन बनाए थे, मैंने अपनी टूर्नामेंट बैट्समैन बने थे। वहाब रियाज की अगर बात की जाए, हसन अली की बात की, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीम, और उनके मोइंटर अगर यूनुस खान की, बिस्बा की, ज़हीर अब्बास की बात करें, बहुत आला उनकी वर्किंग। और मोहम्मद अकरम का तो आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, कोयटा की बात की जाए, एक ही बंदा है, वो सरफराज, जो यकीनी तौर पर नहायत ही रिलैक्स है। बेहतरीन वर्ल्ड कप का कप्तान बना, तीनों फॉर्मेट कैप्टन है, और उसको एक रिलैक्स मिला। मगर मेरी उसको एडवाइस है, ये शॉर्ट क्रिकेट में ऊपर आके बैटिंग करे और मैच को एंजॉय करे। उमर अकमल के आने से, उमर अकमल, अहमद शहजाद, इनके दोनों आने से ठीक है, मगर सरफराज को यहाँ पर अपने आप को लेके आना है ऊपर बैटिंग करने के लिए। और उनके जो सर विव रिचर्ड, मोइन खान बड़ा अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं। जो आपने बात की दोनों मैचों के, इस मैच के हवाले से, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा सरफराज की कप्तानी का और ख़ुद अपनी बैटिंग का। मोइन भाई, देखिए कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को, तो हाउ कैन यू फॉरगेट वीव रिचर्ड? आपके ज़माने के नहीं, बल्कि हमेशा से वीव रिचर्ड एक बेहतरीन मेंटोर रहे हैं, और मोइन खान भी उनके साथ है, कैप्टन पाकिस्तान टीम के, विकेट कीपिंग बैट्समैन भी रहे हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर की फॉर्मेशन जो टीम की, वो किस तरह से देखते हैं आप? आपने वेब रिचर्ड की बात की, वेब रिचर्ड की प्रेजेंस ही काफ़ी होती है, उसकी मोटिवेशन है, और जिस टाइप का वो प्लेयर था, डेफिनेटली जो प्लेयर्स हैं उससे मोटिवेट होते हैं। और रही बात फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन जैसे साहिद ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी फॉर्मेशन है, और ख़ासतौर पर सरफराज की बहुत ही काम कैप्टन है, और मेरे हिसाब से ये कि इंशाल्लाह वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा खिलाएगा। रही बात ये कि टीम जो ये जितने भी PSL टूर्नामेंट्स हैं, इनको करना क्या चाहिए जी, वो मेरे हिसाब से इनको ये करना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टीम के लिए, वो है फील्डिंग डिपार्टमेंट। जिसकी फील्डिंग अच्छी होगी वो टीम मैच जीतेगी, राइट, या इवन चैंपियनशिप बनेगी। मेरे हिसाब से इनको देखें, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनको कंसंट्रेशन लेवल इनका वीक है, इसलिए कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो बॉल को नहीं खेलते, नाम को खेलते हैं। बल्ले पे बॉल लगता है, कभी भी नाम नहीं लगा, बॉलर वहीं खड़ा रहता है। ये जो प्रेशर में आते हैं ना, या तो सिचुएशन से आते हैं, या बॉलर से आते हैं, या कंडीशन से आते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड। तो मेरे हिसाब से इनको ये चाहिए, एक तो ये परफॉर्मेंस गोल्स बनाए। फील्डिंग के परफॉर्मेंस गोल होते हैं कम से कम 5-6। आई एम वेरी सॉरी कि अभी तक परफॉर्मेंस गोल्स की बात हुई ही नहीं। इवन मैंने भी लेक्चर्स दिए हैं, तो बच्चे ये कहते हैं हम 6 आउट करेंगे, लेकिन 6 आउट करने के लिए यू नीड टू हैव सम प्रोसेस, सम मेथड, सम स्ट्रेटजी, राइट। तो जब तक स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होगी, आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। उसकी बकायदा परफॉर्मेंस गोल होते हैं। एंड गोल अलग चीज है, परफॉर्मेंस गोल अलग है। इसी तरह बैटिंग परफॉर्मेंस गोल, ड्रेसिंग रूम परफॉर्मेंस गोल, बॉलिंग परफॉर्मेंस गोल, ऑफ द विकेट परफॉर्मेंस गोल। तो जो इस पे वर्किंग करेगा, मेरे हिसाब से वो अच्छा खेलेगा। दूसरी बात ये कि स्टिग्मा फेयर को निकालना है। स्टिग्मा फेयर के लिए बाकायदा मैनेजमेंट एक्सरसाइज है, राइट। तो उसके लिए ये कि जो मेंटोर हैं उनका बड़ा, जैसे साजिद ने कहा पेशावर ज़ल्मी की बात, तो यूनुस खान बड़े अच्छे मेंटोर हैं। और जो एक बात की साजिद ने कि जो पेशावर ज़ल्मी के जो जावेद अफरीदी हैं, वो बड़ा इनमें घुल मिल जाते हैं। एक कथा कलामी यहाँ पर मैं नदीम उमर के हवाले से कहना चाहता हूँ कि नदीम उमर जो हैं खुद जेम ऑफ अ पर्सन है। साहिद भाई, आप जानते हैं कि नदीम उमर साहब फ्रेंचाइज के ओनर भी हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, तो उनका जो है कॉपरेशन या उनकी असिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट रखती है? देखिए, हमारे रोल मॉडल है नदीम उमर साहब, जिस तरह इस टीम को लेके चल रहे हैं, नहायत ही शरीफ आदमी, और क्रिकेट के प्रमोट के लिए बड़ा अहम रोल है। KCC के सदर हैं,
और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉकी को स्पॉन्सर किया और जिस तरह तमाम खिलाड़ियों की सपोर्ट करते हैं, 100 से ज़्यादा लड़के उनके पास एम्प्लॉई हैं। क्रिकेट की मैं समझता हूँ बेइंतहा शरीफ आदमी इस मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मगर बात क्या है, मोइनुद्दीन की बात को मैं इस तरह आगे बढ़ाऊँ। देखो, वसीम अकरम मेरा रूममेट होता था पीआई में, जो बात मोइनुद्दीन ने की ना 6 विकेट लेने की, तो वसीम अकरम जब सोने से पहले ये अपने आप को मनाता था, मैं सुबह 5 आउट करूंगा, सुबह 5 आउट करूंगा, सुबह 5 आउट करता था। ऐसे वर्ल्ड क्लास नहीं बना है। तो ये बात जो समझने वाले लोग जो क्रिकेट को समझ रहे हैं, जो आ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपका प्रोग्राम है ना आमिर खान साहब, ये प्रोग्राम बहुत मायने रखता है लोगों को पहुंचने के लिए, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जिन लोगों के साथ वक्त गुजारा हुआ है। आज मैं सरफराज की बात क्यों कर रहा हूं, पिछले 10 साल से मेरे साथ मौजूद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर कोचिंग है, मोइन खान मेरे अंडर कोचिंग है। मगर क्या होता है, आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के बाद भी उतने ही हम्बल इंसान है। तो मौका क्या है सर का। मोइन खान ने जो नाम जो मोइनुद्दीन के लिए ऐसे नहीं लिया, पीआईए ने आके सब लोगों को ट्रेनिंग दी और तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को आके मोटिवेट किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम लेने के बाद हाथ क्यों पीछे हटा लिया? जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और पाकिस्तान के पास एक बंदा ऐसा मौजूद है जो ले सकते हैं आप काम, तो क्यों लायक का सिलसिला है। मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वजीर आज़म इमरान खान साहब जो हमारे रोल मॉडल हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसने क्रिकेट में बड़े नाम पैदा किए। मगर ऐसे लोगों को लेके आए हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए चाहते हैं। उनकी कप्तानी में उन्होंने टूर भी किया हुआ है और ऐसे नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे लोगों को लाना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए जो उनका विजन है ना, वो पॉजिटिव है। साहिद भाई, वेरी ट्रू, क्योंकि माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मैपिंग से ही की बात को आगे करता हूँ। अगर नदीम उमर साहब का अगर मैंने नाम नहीं लिया तो ज्यादती होगी। बिल्कुल सही कहा कि 100 आदमी को एम्प्लॉय करना, इतना हम्बल आदमी और इतना मतलब कंट्रीब्यूशन है उसका क्रिकेट में, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है ना पैसे की ना फेम की, लेकिन इज अ वेरी लॉयल पर्सन। इसको जरूर इसको मतलब इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह जावेद आफरीदी की, नदीम उमर साहब मेरे एकेडमी के सीनियर भी हैं, हम सेम इंस्टीट्यूट से हैं, पाकिस्तान मैरीन एकेडमी के। वो 14 बैच से हैं, मेरा ताल्लुक 28 बैच से, तो उनसे एक दिली जो है वो लगाव भी है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे कोई मालिक हैं। और एक चीज ये है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू पे मैं साहिद भाई आपसे बात करने जा रहा हूं, जो कि आवाम भी सुनना चाहती है, तमाम लोग जानना चाहते हैं कि पीएसएल शुरू होते ही तमाम जवारीज और बुकीज जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और सुना यह जा रहा है कि बहुत एक्टिव काम हो रहा है। अब ये आप बताएं कि पीएसएल से ये जवारीज और बुकीज के साथ की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये क्रिकेट के लिए कितनी नुकसानदेह? देखिए आमिर खान साहब, ये काम रुक नहीं सकता। दुनिया में जहां भी मैच टेलीकास्ट होता है और शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में उरूज पे काम होता है, और दुनिया में 2 गढ़ हैं, एक दुबई और एक इंडिया, और इंडिया चलाता है। और इंडिया नहीं चाहेगा पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो। कामयाब होने में हम सबको आज एक तय करना है। आपके इस प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम करें, इस प्रोग्राम से नसीहत है, आओ पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के साथ ना खेलें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मगर इस सब लोग इस बात को तय कर लें। जुआरी जरूर आपको देगा, जो ईमानदारी में आपके पास जो ईमान के पैसे में बरकत है। देखिए, जुआ खत्म नहीं हो सकती। जुआ जहां खिलाड़ी है वर्ल्ड क्लास प्लेयर होंगे, जुआरी उस पे उरूज पे उसको काबू करने की कोशिश करेगा। और मैच फिक्सिंग होती है और डंके की चोट पे होती है। जिस पे मैच टेलीकास्ट होगा वो चीज खत्म नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट मैच जो हुआ था जिसमें शजील और खालिद की पकड़े गए, बहुत अच्छा काम किया। कर्नल आजम ने बहुत अच्छा काम किया और उनमें ताहत पाबंदी की। मगर पाकिस्तान सुपर लीग में था कारीगर जिसने मेडिन ओवर खेला। फॉरनर प्लेयर पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। क्रिस गेल ने करा था तो आपने देखा मेडिन ओवर खेला था। दुनिया के क्रिकेट में उससे अच्छा प्लेयर नहीं आया है, मगर वो सेंचुरी भी बनाना जानता है, मेडिन ओवर भी खेलना चाहता है। आपके सब मेरे बात में जवाब आपको मिल गया होगा। मगर बात क्या है, ये कौन काम करेगा? हम लोग काम करेंगे, खिलाड़ी काम करेंगे, ऑफिशियल काम करेंगे और हमारा मीडिया काम करेगा। इस काम को बचाने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग पाक सब लीग है, मगर दुश्मन मुल्क इसको बिगाड़ने के लिए पूरी कोशिश करेगा। मोइन भाई, आपने तो बुकीज के बारे में एक बुक भी लिखी है और आप माशाल्लाह से जानते हैं इस तमाम सिचुएशन को। इससे किस तरह से नंबर आजमा हो सकती है पाकिस्तान? देखिए जी, इसमें तो एजुकेट पीपल बेटर। जब तक अल्लाह खौफ नहीं होगा कोई ठीक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, रियलिस्टिक से करीब बात करें। बात ये है कि मैच फिक्सिंग की बात हो रही है तो आपको पता है सबसे पहले जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच था बाय द नेम ऑफ इयन सेल्बी एंड जॉन सेल्बी, इन्होंने 100 पाउंड में मैच बेचा था। वो वहाँ से जो है एक बीच बोया था वो इंग्लिश प्लेयर्स ने जो है और ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स, वहाँ पे जो है ये स्टार्ट हुआ था। तो मेरा कहने का मकसद है ये इतना फैल चुका है
इसको मिनिमाइज करना या कंप्लीटली एरिडिकेट करना इट्स नॉट इजी। हाँ, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे साहिद ने बोला, कर्नल आजम की बात की, या पाकिस्तान कोशिश कर रहा है मैच फिक्सिंग के हवाले से, लेक्चर दिलवा रहा है और ब्रेनस्टॉर्म एक्सरसाइज करवा रहा है, तो डेफिनेटली, लेकिन यू कैन नॉट स्टॉप इट। राइट, प्रोग्राम का सिर्फ वक्त खत्म हो रहा है। सबसे पहले साजिद भाई आपका और मुइन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और अपनी कीमती आरा से हमें जो है इस्तिफादा दिलवाया। और मैं एक बात कहता चलूं कि आज पीएसएल में जो है वो बच्चों के कैंसर अवेयरनेस का डे है और तमाम खिलाड़ी और कमेंटेटर्स जो हैं वो गोल्डन रिबन पहनेंगे और ये इनके साथ जो है यकजहती का एक जो है इजहार है तमाम खिलाड़ियों का। साजिद भाई ने बातों बातों में बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के साथ ना खेलो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो अपना भी नुकसान करोगे, पाकिस्तान का नुकसान भी करोगे। हम कभी भी पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का रिवाइवल है और पाकिस्तान बदल रहा है और पाकिस्तान उसी वक्त बदलेगा जब हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे। तो चलते चलते इस प्रोग्राम से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खेल और खिलाड़ी जितनी भी मोहब्बत और प्यार के साथ और अपनी पूरी एनर्जी के साथ पाकिस्तान के लिए कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करते रहें। आमिर खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनल काउंटडाउन। मिलते हैं आपको सेम टाइम और सेम चैनल में। अल्लाह हाफ़िज़।